सबसे सस्ता बीएसएनएल। जियो और एयरटेल का तो समझ लीजिए काम खत्म, पर इतना आसान नहीं है भाई और बहनों। जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बीएसएनएल को झेलने पड़ेंगे। हमने पोर्ट टू बीएसएनएल और आई सपोर्ट बीएसएनएल की मुहिम तो बड़ी अच्छी चलाई। आप सब ने काफी सहयोग दिया बीएसएनएल की महत्ता पूरे देश के जनता को बताने के लिए। पर अब बारी बीएसएनएल की है और देश की सरकार की है कि बीएसएनएल से जो आस बंधी है उसे पूरा किया जाए। आस को बचाना है तो सरकारी साख को बनाना पड़ेगा। बीएसएनएल के सामने बड़े बड़े चैलेंज है दोस्तों। पहला, मार्केट शेयर। बीएसएनएल ने जो आज से 10 साल पहले जियो और एयरटेल जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को थाल में सजा के दे दिया था। अपना सारा मार्केट शेयर, सारे उपभोक्ता जियो और एयरटेल को थाली में सजा के दे दिए थे बीएसएनएल ने। कारण था टेक्नोलॉजी लैग। बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे की थी। जब 4G आ गया था तब 3G चलता था, और जब 5G आ गया तो भी कई जगह बीएसएनएल का 3G चलता है। नतीजतन लोगों ने पोर्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी काफी रही बीएसएनएल की, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए था वो बेहद मुश्किल से मिलता था, और उसका कारण था गवर्नमेंट की ओनरशिप। अब गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी यानी कि सरकार द्वारा चलने वाली एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो यहां पर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। और ब्यूरोक्रेसी जहां आती है, जिसे अफसरशाही हिंदी में कहा जाता है, जहां अफसरशाही आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वहां शुरू हो जाता है डिलेज और स्लोअर डिसीजन मेकिंग का सिलसिला। बात बात पे ढिलाई बरती जाती है, बात बात पे टाला जाता है, बात बात पे फैसला लेने में लोग अपनी राय नहीं बना पाते, और ब्यूरोक्रेटिक डीले के चलते बीएसएनएल सही फैसले नहीं ले पाया। साथ में कस्टमर सर्विस की अगर बात की जाए तो ये लाइन तो आपने बड़ी लगाई होगी, बीएसएनएल का सिम लेने के लिए हो या बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड की लाइन को फिक्स करवाने के लिए हो। ये समस्या हमने खूब देखी, लेकिन अब इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा भारत सरकार की मदद से बीएसएनएल को, और बीएसएनएल के एम्प्लॉइज को भी कमर कसनी होगी अगर बीएसएनएल को उतारना है जियो और एयरटेल के खिलाफ। आप याद रखिएगा, अगर कोई कंपनी अच्छा कमाती है तो अपने एम्प्लॉइज तक भी फायदा पहुंचाती है। तो बीएसएनएल के एम्प्लॉइज तक भी हमारा संदेश पहुंचना चाहिए कि भैया कमर कस लीजिए। और दुनिया का सबसे तेज बढ़ता मार्केट जो है वो टेलीकॉम सेक्टर का है, और भारत की आबादी दुनिया के सबसे हाईएस्ट आबादी वाले देशों में आती है। 140 करोड़ की आबादी है, तो इतने बड़े मार्केट को छोड़ क्यों रहे बीएसएनएल वाले भाई। जितना हो सके भाई बीएसएनएल के एम्प्लॉय जो हैं उन्हें मेहनत करनी चाहिए, अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए, ताकि जो जूस है फाइनेंशियल प्रॉफिट का वो बीएसएनएल उठा सके। आगे बढ़ते हैं। अब बीएसएनएल को किस प्रकार के स्टेप उठाने की जरूरत है हमारी और आपकी आस पूरी करने के लिए, तभी वो अपनी साख बचा पाएगी। आइए ये समझते हैं। यूं तो भैया बड़े बड़े मंत्रियों ने कह दिया है कि बीएसएनएल जो है इस साल किसी भी हालत में पूरे देश भर में जहां जहां बीएसएनएल का नेटवर्क है वहां तक 4G पहुंचा देगा। पर केवल बोलने से नहीं होगा दोस्तों, करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, बीएसएनएल की पहुंच वहां तक है जहां तक जियो और एयरटेल नहीं जानते, यानी कि रूरल इलाका, छोटे कस्बे, छोटे शहर। अगर वहां पर 4G सुविधा मिल गई तो ये लोग कभी भी जियो और एयरटेल के गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि इन्हें सस्ता भी चाहिए। उनकी अर्निंग थोड़ी सी कम होती है शहरी जो जनता होता है उसके मुकाबले, और दूसरी, उन तक अगर बीएसएनएल ने 4G पहुंचा दिया तो उनकी नीड्स पूरी हो जाएगी दोस्तों। और वहां ऑलरेडी जियो एयरटेल है नहीं, तो जियो और एयरटेल अगर गेम खेलेंगे बीएसएनएल के साथ और उसके इलाके रूरल इलाके में भी घुसने की कोशिश करेंगे तो भी संभव नहीं हो पाएगा अगर बीएसएनएल ने वहां कदम अपने जमा लिए। अब वहां से जो रेवेन्यू निकलेगा वो बीएसएनएल को तैयार करेगा कि वो शहरी इलाकों में एंटर करे और उसके बाद अपनी 5G भी लॉन्च करे और टक्कर देना शुरू करे जियो और एयरटेल को उनके गढ़ यानी कि शहर में। वो समझते हो कैसे होगा। तो भैया 5G लेके आना है और शहरों के अंदर जियो और एयरटेल के गढ़ के अंदर प्रतिद्वंदिता करनी है, युद्ध लड़ना है दोनों प्राइवेट कंपनियों से, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो करनी होगी। रणनीतिक साझेदारी की जरूरत पड़ेगी बीएसएनएल को, जो बीएसएनएल ने एक सही कदम उठाया है टाटा के साथ हाथ मिलाकर। सही प्राइवेट प्लेयर जो कि इंप्रूव कर सके बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सर्विस की क्वालिटी, उसकी बैंडविड्थ, उसकी जो कनेक्टिविटी, अनब्रोकन कॉल्स, अनब्रोकन वीडियो कॉल्स, कॉल ड्रॉप नहीं होना, इंटरनेट परसिस्टेंट चलते रहना, डाउन टाइम्स, इंटरनेट में जो डाउन टाइम्स आते हैं उन्हें रोकना। अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया बीएसएनएल तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या बीएसएनएल ऐसा कर पाएगा? अगर यस है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर नो है तो भी कमेंट में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।